मिस्र में यूसुफ के शासन की कहानी। मिस्र में यूसुफ के शासन की कहानी हमें पवित्र बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति के 41वें और 42वें अध्याय में मिलती है। और अगर आपने इससे पहले की यूसुफ की कहानियां नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पहले उसे देखें, क्योंकि ये कहानी उसी के आगे की है। ये कहानी याकूब के बेटे यूसुफ की है, जिसे उसके भाइयों ने व्यापारियों को बेच दिया और फिर उन्होंने उसे मिस्र के अंगरक्षकों के सेनापति पोतीपर के हाथ बेच दिया और वहां उसे पोतीपर की पत्नी के झूठे इल्जाम की वजह से कारागार में डाल दिया गया। और फिर फिरौन ने उसे कारागार से निकाला ताकि वो उसे उसके सपनों का अर्थ बता सके। और कारागार से बाहर आके यूसुफ ने फिरौन को उसके सपनों का अर्थ बताया और उसे एक सुझाव दिया जो फिरौन को अच्छा लगा। और फिर उसने अपने सभी अधिकारियों से पूछा, क्या तुम लोगों में से कोई इस काम को करने के लिए यूसुफ से अच्छा व्यक्ति ढूंढ सकता है? परमेश्वर की आत्मा ने इस व्यक्ति को सचमुच बुद्धिमान बनाया है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने ये सभी चीजें तुम्हें दिखाई हैं, इसलिए मैं तुम्हें देश का प्रशासक बनाऊंगा। जनता तुम्हारे आदेशों का पालन करेगी और केवल मैं अकेला ही इस देश में तुमसे बड़ा प्रशासक रहूंगा। फिर एक विशेष समारोह में फिरौन ने यूसुफ को मिस्र का प्रशासक बनाया और कहा, मैं अब तुम्हें मिस्र के पूरे देश का प्रशासक बनाता हूं। तब फिरौन ने अपनी राज्य की मुहर वाली अंगूठी यूसुफ को दी और यूसुफ को एक सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाया और उसके गले में एक सोने का हार डाला और उसे दूसरे श्रेणी के राजकीय रथ पर सवार होने को कहा और उस रथ के आगे विशेष रक्षक चलते थे। इस तरह यूसुफ पूरे मिस्र का प्रशासक बना। फिर फिरौन ने उसे दूसरा नाम सापन तपानेह दिया और आसनत नाम की एक स्त्री जो ओन के याजक पोतीपेरा की पुत्री थी, उसे उसकी पत्नी के रूप में दिया। यूसुफ उस समय 30 वर्ष का था जब वह मिस्र के सम्राट की सेवा करने लगा। यूसुफ ने पूरे मिस्र देश में यात्राएं की। अच्छे 7 वर्षों में देश में पैदावार बहुत अच्छी हुई और यूसुफ ने मिस्र में 7 वर्ष खाने की चीजें इकट्ठा की। यूसुफ ने भोजन नगरों में जमा किया। यूसुफ ने बहुत अन्न इकट्ठा किया। उसने इतना अन्न इकट्ठा किया कि उसके वजन को भी न आंका जा सके। भूखमरी के पहले वर्ष के आने के पूर्व यूसुफ और आसनेत के 2 पुत्र हुए। यूसुफ ने अपने पहले पुत्र का नाम मनश्शे रखा। यूसुफ ने बताया कि उसने यह नाम इसलिए रखा क्योंकि मुझे जितने सारे कष्ट हुए तथा घर की हर एक बात परमेश्वर ने मुझसे भुला दी। और दूसरे पुत्र का नाम एप्रैम रखा क्योंकि उसने बताया, मुझे बहुत दुख मिला लेकिन परमेश्वर ने मुझे फुलाया फलाया। 7 वर्ष तक लोगों के पास खाने के लिए सब तरीके का भोजन था जिसकी उन्हें आवश्यकता थी, और जो चीजें उन्हें आवश्यक थीं वे सभी उगती थीं। किंतु 7 वर्ष बाद भूखमरी के दिन शुरू हुए। यह ठीक वैसा ही हुआ जैसा यूसुफ ने कहा था। सारी भूमि में चारों ओर अन्न पैदा न हुआ। लोगों के पास खाने को कुछ न था, किंतु मिस्र में लोगों के खाने के लिए काफी कुछ था क्योंकि यूसुफ ने अन्न जमा कर रखा था। भूखमरी का समय शुरू हुआ और लोग भोजन के लिए फिरौन के सामने रोने लगे। फिरौन ने मिस्री लोगों से कहा, यूसुफ से पूछो, वही करो जो वह करने को कहता है। इसलिए जब देश में सर्वत्र भूखमरी थी तब यूसुफ ने अनाज के गोदामों से लोगों को अन्न दिया। यूसुफ ने जमा अन्न को मिस्र के लोगों को बेचा। मिस्र के चारों ओर के देशों के लोग अनाज खरीदने वे यूसुफ के पास आए क्योंकि वहां संसार के उस भाग में सर्वत्र भूखमरी थी। उसी समय याकूब के प्रदेश कनान में भी भूखमरी थी
किंतु याकूब को जब यह पता लगा कि मिस्र में अन्न है, तब याकूब ने अपने पुत्रों को और 10 अन्य लोगों को अन्न खरीदने मिस्र भेजा। मगर याकूब ने बिन्यामीन को नहीं भेजा, क्योंकि बिन्यामीन यूसुफ का एकमात्र सगा भाई था। इस समय यूसुफ मिस्र का प्रशासक था और उसी के आदेश से मिस्र में अन्य देशों के लोगों को अन्न बेचा जाता था। तभी यूसुफ के भाई उसके पास आए और उन्होंने उसे झुककर प्रणाम किया। यूसुफ ने अपने भाइयों को देखा और उसने उन्हें पहचान लिया कि वे कौन हैं, किंतु यूसुफ उनसे इस तरह बात करता रहा जैसे वह उन्हें पहचानता ही नहीं। उसने उनके साथ क्रूरता से बात की। उसने कहा, तुम लोग कहां से आए हो? उन्होंने बताया कि हम कनान देश से आए हैं। हम लोग अन्न खरीदने यहाँ आए हैं। वे यूसुफ को नहीं पहचान पाए। यूसुफ ने उन सपनों को याद किया जिन्हें उसने अपने भाइयों के बारे में देखा था। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, तुम लोग अन्न खरीदने नहीं आए हो, तुम लोग जासूस हो। तुम लोग यह पता लगाने आए हो कि हम कहाँ कमजोर हैं। किंतु भाइयों ने उससे कहा, नहीं महोदय, हम तो आपके सेवक के रूप में आए हैं। हम लोग केवल अन्न खरीदने आए हैं। हम सभी लोग भाई हैं। हम लोगों का एक ही पिता है। हम लोग ईमानदार हैं। हम लोग केवल अन्न खरीदने आए हैं। पर यूसुफ नहीं माना। भाइयों ने कहा, नहीं, हम सभी भाई हैं। हमारे परिवार में 12 भाई हैं। हम सबका एक ही पिता है। हम लोगों का सबसे छोटा भाई अभी भी हमारे पिता के साथ घर पर है और दूसरा भाई बहुत समय पहले मर गया। हम लोग आपके सामने सेवक की तरह हैं। किंतु यूसुफ ने कहा, नहीं, मुझे पता है कि मैं ठीक हूं। तुम भेदिए हो। किंतु मैं तुम लोगों को यह प्रमाणित करने का अवसर दूंगा कि तुम लोग सच कह रहे हो। तुम लोग यह जगह तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक तुम लोगों का छोटा भाई यहां नहीं आता। इसलिए तुम लोगों में से एक लौटे और अपने छोटे भाई को यहां लाए। उस समय तक अन्य यहां कारागार में रहेंगे। हम देखेंगे कि क्या तुम लोग सच बोल रहे हो। किंतु मुझे विश्वास है कि तुम लोग भेदिए हो। तब यूसुफ ने उन सभी को 3 दिन के लिए कारागार में डाल दिया। 3 दिन बाद यूसुफ ने उनसे कहा, मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, इसलिए मैं तुम लोगों को यह प्रमाणित करने का एक अवसर दूंगा कि तुम लोग सच बोल रहे हो। तुम लोग यह काम करो और मैं तुम लोगों को जीवित रहने दूंगा। अगर तुम लोग ईमानदार हो तो अपने भाइयों में से एक को कारागार में रहने दो। अन्य जा सकते हैं और अपने लोगों के लिए अन्न ले जा सकते हैं। तब अपने सबसे छोटे भाई को लेकर यहां मेरे पास आओ। इस प्रकार मैं विश्वास करूंगा कि तुम लोग सच बोल रहे हो। भाइयों ने इस बात को मान लिया। उन्होंने आपस में बात की, हम लोग दंडित किए गए हैं क्योंकि हम लोगों ने अपने छोटे भाई के साथ बुरा किया है। हम लोगों ने उसके कष्टों को देखा जिसमें वह था। उसने अपनी रक्षा के लिए हम लोगों से प्रार्थना की, किंतु हम लोगों ने उसकी एक न सुनी। इसलिए हम लोग दुख में हैं। तब रूबेन ने उनसे कहा, मैंने तुमसे कहा था कि उस लड़के का कुछ भी बुरा न करो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक न सुनी। इसलिए अब हम उसकी मृत्यु के लिए दंडित हो रहे हैं। यूसुफ के भाई नहीं जानते थे कि यूसुफ उनकी भाषा जानता है, किंतु वे जो कुछ कहते थे उसे यूसुफ सुनता और समझता था। उनकी बातों से यूसुफ बहुत दुखी हुआ। इसलिए यूसुफ उनसे अलग हट गया और रो पड़ा। थोड़ी देर में यूसुफ उनके पास लौटा। उसने भाइयों में से शिमोन को पकड़ा और उसे बांधा, जबकि अन्य भाई देखते रहे। फिर यूसुफ ने अपने कुछ सेवकों से उनकी बोरियों में अन्न भरने को कहा। भाइयों ने इस अन्न का मूल्य यूसुफ को दिया,
किंतु यूसुफ ने उस धन को अपने पास नहीं रखा। उसने उस धन को उनकी अनाज की बोरियों में रख दिया और यूसुफ ने उन्हें वे हर चीजें दी जिनकी आवश्यकता उन्हें घर तक लौटने की यात्रा में हो सकती थी। इसलिए भाइयों ने अन्न को अपने गधों पर लादा और वहां से चल पड़े। वे सभी भाई रात को एक जगह ठहरे और भाइयों में से एक ने कुछ अन्न के लिए अपनी बोरी खोली और उसने अपना धन अपनी बोरी में पाया। उसने अन्य भाइयों से कहा, देखो, जो मूल्य मैंने अन्न के लिए चुकाया वह यहाँ है। किसी ने मेरी बोरी में ये धन लौटा दिया है। वे सभी भाई बहुत अधिक भयभीत हो गए। उन्होंने आपस में बात की, परमेश्वर हम लोगों के साथ क्या कर रहा है। वे सभी भाई कनान देश में अपने पिता याकूब के पास लौट गए। जो कुछ हुआ था उन्होंने अपने पिता को बताया और कहा कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम बिन्यामीन को लेकर वहां जाए, तभी वो शिमोन को छोड़ेगा। ये सुनकर और अन्न की बोरियों में धन की थैली देखकर सारे भाई और उनके पिता बहुत डर गए। याकूब ने उनसे कहा, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं अपने सभी पुत्रों से हाथ धो बैठूं? यूसुफ तो चला ही गया, शिमोन भी गया, और तुम लोग बिन्यामीन को भी मुझसे दूर ले जाना चाहते हो। तब रूबेन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप मेरे 2 पुत्रों को मार देना यदि मैं बिन्यामीन को आपके पास वापस न लाऊं। मुझ पर विश्वास करें, मैं आपके पास बिन्यामीन को लौटा ले आऊंगा। किंतु याकूब ने कहा, मैं बिन्यामीन को तुम लोगों के साथ नहीं जाने दूंगा। उसका भाई मर चुका है और मेरी पत्नी राहेल का वही अकेला पुत्र बचा है। मिस्र तक की यात्रा में यदि उसके साथ कुछ हुआ तो वह घटना मुझे मार डालेगी। तुम लोग मुझ वृद्ध को कब्र में बहुत दुखी करके भेजोगे। यूसुफ ने कुल 80 साल तक मिस्र पर शासन किया, जब तक कि 110 साल की उम्र में उसकी मृत्यु नहीं हो गई। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो आइए देखें इस कहानी में हमें क्या सीखने को मिला। ये कहानी हमें प्रेम के बारे में बताती है जो हमने यूसुफ के दिल में देखा था अपने भाइयों के प्रति। जब यूसुफ के भाई अन्न खरीदने मिस्र आए तब यूसुफ चाहता तो उनके साथ बुरा व्यवहार करके उन्हें बिना अन्न दिए भगा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने उन्हें अन्न दिया, पैसा दिया और हर वो जरूरत का सामान दिया जिसकी आवश्यकता उन्हें कनान लौटते समय पड़ती। और जब उसने देखा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है तो वो रो पड़ा। वो रोया इसलिए क्योंकि वो उनसे बहुत प्रेम करता था, भले ही उन्होंने उसके साथ कैसा भी व्यवहार क्यों न किया हो। उसने मुश्किल हालातों में अपने भाइयों की मदद की। तो हमें भी इससे सीखना चाहिए कि हम भी हमेशा सबकी मदद करें, भले ही किसी ने हमारे साथ कैसा भी व्यवहार क्यों न किया हो, क्योंकि बदला लेना हमारा काम नहीं और परमेश्वर हर चीज देखते हैं। उन्होंने यूसुफ के संघर्ष को जाया नहीं जाने दिया और उन्होंने उसको उसका फल दिया और उसे मिस्र का अधिकारी बना दिया, क्योंकि पवित्र शास्त्र में रोमियो की पुस्तक के 12वें अध्याय के 19वें पद में लिखा है, किसी से अपने आप बदला मत लो मेरे मित्रों, बल्कि इसे परमेश्वर के क्रोध पर छोड़ दो, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, प्रभु ने कहा है, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। तो हमें भी यूसुफ की तरह एक बड़ा दिल रखना है ताकि हम उन लोगों को माफ कर सकें जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया हो, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को फैला सकें, क्योंकि बदला लेना हमारा काम नहीं वरन परमेश्वर